सतीश जी अनुकंपा के आधार पर आए थे क्षेत्र में। उस समय माटी का मूर्ति है, माटी को मूर्ति को ले करके कुछ लोग उसको टहल रहे हैं। हमको नहीं लगता इसके पास नेता का क्वालिटी नहीं है। उसको क्षेत्र में उसको टिकट देने से हमको लगता है बहुत बड़ा हानि होगा। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जीवन कुमार भिंडवार जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं इनको। ये सुगापट्टी पंचायत के अभी वर्तमान में मुखिया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फुलपरास प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद इनको जो है अभी मिला हुआ है और उसको बखूबी जो है शालीनता के साथ अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे। जदयू के जिला महासचिव भी हैं और बहुत पुराने नेता भी है जदयू के। आप लोकहा विधानसभा के अंतर्गत आपका घर आता है कि नहीं? लोकहा विधानसभा के अंतर्गत आप आते हो। तो अभी चुनावी वर्ष है, 5 महीने के बाद चुनाव होना है बिहार। आपके पार्टी में कई कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतर चुका है। उनका कहना है कि हमें ही टिकट मिलेगा, हमें ही टिकट मिलेगा, हम विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन एक नाम बहुत चर्चा है, एक नाम का, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, सतीश साहू जी का। समझ गए? तो लोगों में यह चर्चा है, देखिए मैंने अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, लोगों में यह चर्चा है कि सतीश साहू का टिकट कन्फर्म हो गया है और पूर्व के जो विधायक और मंत्री थे लक्ष्मेश्वर राय का टिकट कट गया। कहाँ तक सच्चाई आप ही न बताइएगा। आपको हम बता दें कि लक्ष्मेश्वर जी जन जन के नेता है और उससे पहले पूर्व में जो 5 साल जो बिताया था उसमें जो मंत्री भी थे, विधायक भी थे, उसमें जितना अच्छा काम किया, चाहे यादव बाहुल क्षेत्र हो, चाहे मुसलमान बाहुल क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, सारा उन्होंने अच्छा काम किया। रही बात जो हार गए, हारने में बहुत बड़ा एनडीए के कार्यकर्ता ही ने उसको हरा दिया गया था। जिसमें आप जानते होंगे जो 31,000 वोट हमारे भाई प्रियदर्शी भाई काट लिए थे। इस तरह हारे, नहीं तो हारते नहीं नहीं हारते, बिल्कुल। ये तो सभी को एनडीए गठबंधन के कई उम्मीदवार हो गए थे जिसके चलते हारे। रही बात सतीश जी की बात बता रहे हैं। सतीश जी अनुकंपा के आधार पर आए थे क्षेत्र में। उस समय हम फुलपास विधानसभा के फुलपास के प्रखंड के हम प्रभारी थे और सतीश जी के बारे में हम जानते हैं, हकीकत जानते हैं किस तरह का नेता नहीं हो सकता है वो। इसलिए कि नेता की जो क्वालिटी है जो उसमें होना चाहिए वो उसके पास नहीं है। उस समय हम थे उसका फुलपास प्रभारी, पूरा जिम्मेदारी के साथ उसको हम मेहनत किए, उसको जिताने में भी काम किए हैं। इसका जो 2-3 साल का जो कार्यकाल रहा, हाँ 2-3 साल का तो रहा है, ज़्यादा दिन का नहीं रहा। हमको नहीं लगता है किसी कार्यकर्ता को वह पैरवी कर पाएंगे या क्षेत्र में कोई विकास का काम किया, कोई वो संगठन पर भी काम किया। उसके बाद 10 साल बीत गया, हमको नहीं लगता है किसी कार्यकर्ता किसी क्षेत्र में कोई संगठन पर या कोई काम किया। और फिलहाल सुनते हैं कहीं कहीं जा रहा है। ये तो माटी का मूर्ति है, माटी को मूर्ति को ले करके कुछ लोग उसको टहल रहे हैं। हमको नहीं लगता है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हो या लोहिया जी के बारे में, ये कितने भी महान पुरुष है, उससे आप अगर बात करेंगे, पूछेंगे जो किसी के बारे में बताइए तो 5 लाइन बोल पाएगा। वो नेता कैसे हो सकता है बताइए? अनुकंपा के आधार पर आए थे, हम लोग जिताए, हम उसको आज भी सम्मानित कर रहे हैं। क्षेत्र में कार्यकर्ता की तरह काम करे, अच्छा काम करे, मंत्री जी के लिए काम करे। और उसको तो 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था, तभी उसका टिकट कटा था। जी बिल्कुल। और आप तो वहाँ लोकल क्षेत्र के आप पत्रकार भी हैं, तो आप भी देख लीजिए 10 वर्ष में कहीं भी गया वो। और इसके पास नेता का क्वालिटी नहीं है। उसको क्षेत्र में उसको टिकट देने से हमको लगता है बहुत बड़ा हानि होगा। आप एक बात जान लीजिए, आज लालू यादव का पतन कैसे हुआ? इसी करने को हुआ था, इसी के चलते हुआ था। आज राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं होता, उसको नहीं बनाता, इतना लेमैन को बना देने के बाद तभी से पेमेंट उसका जो है सो बुझिए लालू जी का पतन तभी से हो गया। तभी से शुरुआत हो गया है, तभी परिवारवाद। यानी आपका कहने का मतलब है परिवारवाद को लेकर के। नहीं, दूसरी बात ये भी है ना, जो आपके पास बहुत आप किसी को प्रतिनिधि बनाएंगे, वो पैरवी नहीं कर पाएगा, संगठन पर काम नहीं कर पाएगा, क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर पाएगा।
तो उसको आप बना देंगे। आप मान लीजिए राबड़ी देवी को बना दिए, एक मूर्ख महिला को बना दिए, और इतने लोग इस पार्टी में बड़े बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, उसको आप नहीं बनाए। ठीक है, लालू जी थे तो वही ने क्षेत्र में या नेता के वही ने दिमाग पर असर हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने थे तो ठीक है। आप कहिए, आप सतीश जी जैसे लोगों को टिकट मिल जाए, जो मूर्ति के तरह, एक माटी के मूर्ति के लोग उसको टहला रहा है, अपने से कुछ कर नहीं पाएगा। हमको लगता है लिखित में देने के बाद ही कुछ 5 लाइन बोल सकता है वो। अच्छा। अपने उसमें कुछ मैरिड है, नेता का कुछ मैरिड है उसमें, ठीक है। हमारे हरि बाबू थे, बहुत आदरणीय नेता थे, बहुत संगठन में काम किया, बहुत सारी बात थे। उसके देहांत होने के बाद उसको टिकट दिया गया। उसके बाद जीतने के बाद कभी क्षेत्र में आया, कहीं भी टोले पर, कहीं भी एक उद्घाटन में भी 5 लाइन बोला होगा वो, उसके बाद गुम हो गया। आज हम लोग भी सुनते हैं, कहीं कहीं चर्चा करता है, जो जाते हैं हमको टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। ऐसे लोगों को टिकट देने के बाद क्षेत्र का क्या स्थिति रहेगा? लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ, उनको जो चाहे वो किसी का शादी हो, किसी का मरण हरण हो, किसी का छठिहार हो जाए बच्चे का, तो ये सब का जब ही उनको मालूम पड़ता है, उठा के चल जाता है अपना गाड़ी, उठा के ले जा रहा है, जा नहीं रहा है। वो सिर्फ देखिएगा जो चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं, उसको कुछ लोग हैं जो सरकार के बदनाम, हम सरकार क्या, पार्टी के ही लोग उसको ले जा रहा है ताकि इस तरह से हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। लक्ष्मेश्वर जी जन जन के नेता है और सबों के लिए काम किए हैं। पिछला जो 5 वर्ष में इतना विकास का काम किया, जो आज भी लोग जन जन में बोल रहा है इसके बारे में। तो फिर ये अफवाह कौन? साल में भी, खासकर ये जो 5 साल हारे हुए जो 5 साल थे, उसमें इतना मेहनत किए हैं, घर घर जा करके एक भी कोई ऐसा कोई भी बुला ले, इतना एक्टिव रहते हैं वो, जो बराबर सबके यहाँ जाते आते हैं। हमको लगता है इस बार तो ज़्यादा मुसलमान भी उसको, याद मुसलमान भी उनके समर्थन में है। कैसे नहीं रहेंगे? आप आज़ादी के विधायक के बारे में तो पता ही होगा आपको। जी 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 जी। क्या क्षेत्र में कितना समय देते हैं, क्या करते हैं, फिलोसफी देने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके चलते आज उसका बहुत बड़ा ग्रोथ है क्षेत्र में। हमको लगता है इस बार इसका टिकट मिलेगा तो ये बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। नहीं तो ये अफवाह के बारे में ये सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। तो आप करे बहुत सारी बात है, लेकिन टिकट लायक विधायक लायक नहीं है। वो कौन नहीं है ये? कौन नहीं है? सतीश बाबू विधायक लायक अभी नहीं है, उसको सीखना उसमें सीखना नहीं है, सबसे बड़ी उसको क्वालिटी नहीं, उसको क्वालिटी नहीं है, उसके पास इतना ही बात नहीं है। वो बात हम जानते हैं। आप जो अभी एक चीज का जिक्र अभी यही बात, बहुत कुछ लोग हैं जो उसको ऐसे मूर्ति की तरफ उसको टहला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन उसके आने से क्षेत्र का नुकसान होगा और खासकर जिला का नुकसान होगा। लक्ष्मेश्वर जी प्रदेश अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तेज नेता है और सारा बात जानते हैं। नेता का दिव्यदृष्टि होना चाहिए, उसके बाद दिव्यदृष्टि है, दूर को बात सोचते हैं, दूर को बात देखते हैं। बिल्कुल। इसलिए इस बार उसको अगर टिकट मिलता है तो हमको लगता है बिहार में 1 नंबर स्थान रहेगा, जीत का अंतर 1 नंबर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा चलिए, आप जो अभी बोले हैं कि यादव और मुसलमान भी जो है, यानी कि जदयू को, यानी कि एनडीए को देने वाले हैं, लक्ष्मेश्वर राय जी के नाम पे लक्ष्मेश्वर राय जी को देना, तो एक यादव जी यहाँ पे बैठे हुए हमारे बगल में पैक्स अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। चलिए जी कमल देव जी हैं, मैं आपसे परिचय लेता हूँ, आप परिचय दे दीजिए अपना पहले। जी हमारा सुगापट्टी घर है, कचहरी टोल। हम नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अच्छा, आप यादव हैं ना? जी यादव। वैसे जातिवाद हम नहीं फैलाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बिहार में ये जो है जाति के नाम पे ही सब कुछ होता है, आपको भी मालूम है, दुनिया को मालूम, इसलिए चर्चा करना फर्ज है, यानी कि जायज़ बन जाता है। तो आप से मैं यह जानना चाहता हूँ कि यादव, जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि यादव और मुस्लिम का वोट भी जो है अगर टिकट मिलता है लक्ष्मेश्वर राय जी को तो उन्हीं को मिलेगा। कहाँ तक सच है, ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये बात सही है, मुखिया जी बोले हैं, सही बात है। अभी जो वर्तमान में लक्ष्मेश्वर राय जी हैं वो जन जन के नेता हैं और हर जगह जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ता है या हमको या किसी भी अन्य आदमी को ज़रूरत पड़ता है, लक्ष्मेश्वर राय जी पहुँचते हैं वहाँ पर, दुख सुख में हर जगह वो साथ रहते हैं और लोकप्रिय नेता हैं। इससे पहले भी 5 साल रहे हैं, वो
क्या कहते हैं आपदा प्रबंधन के मंत्री भी रहे थे। सब आदमी का बात सुनते हैं, काम करते हैं, अच्छा आदमी हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। और हम लोग का तो यही है कि लक्ष्मेश्वर जी जीते और लक्ष्मेश्वर जी से हम लोग का अपेक्षा रहता है जयते, इसीलिए कि आपका कोई काम किया है कि नहीं अभी तक? काम तो हमारा नहीं किया है, लेकिन जब भी कोई बात होता है या कभी टेलीफोन करते हैं तो बात करते हैं। डायरेक्ट बात होता है? हाँ, डायरेक्ट बात होता है। कभी भी कोई दुख सुख में या कोई भी बात रहा ऐसे तो बात किए मंत्री जी से। यानी कि अभी फिलहाल बात हुई थी आपको कभी? हाँ, फिलहाल भी बात हुआ, 1 आध महीना पहले हमसे बात हुआ था। किस मामले को लेकर? ऐसे ही परिचय पात्र। परिचय पात्र और कुछ काम को लेकर? नहीं जी, कोई काम नहीं, अभी कोई काम हमको नहीं पड़ा है उससे। आपको नहीं पड़ा है? नहीं, लेकिन अच्छा एक चीज बताइए, अगर काम अगर पड़े तो भरत मंडल को कभी आप फोन किए हैं कि नहीं, क्योंकि आपका विधायक है वर्तमान में? वर्तमान में है विधायक, लेकिन भरत मंडल जी को तो हम पहचानते भी नहीं है, इसीलिए कि हमसे बात हुआ है कभी न कभी जानते हैं। कैसे पहचानते नहीं? आप इस विधानसभा का नहीं है क्या? विधानसभा को है, लेकिन उनसे परिचय पात्र नहीं है और उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, इसीलिए उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आपसे मिलने के लिए आए थे कभी? जी नहीं, हमसे तो कभी। आप गए थे? नहीं, हम भी नहीं गए हैं। आप क्यों नहीं गए? आपका तो विधायक है, आपको ढूंढ के जो है मिलना चाहिए। अभी ऐसा चाहिए कोई ऐसा काम नहीं पड़ा है हमको जो हम उनसे जाकर बात करें मंडल जी। इलेक्शन में आपको क्या लगता है, आपके दरवाजा पे आएंगे कि नहीं वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए आ सकते हैं, वो तो बात हम नहीं कर सकते, वो तो उनका विचार है। आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है देख रहे हैं क्षेत्र में, यादव का हो या मुस्लिम का हो, अभी जो चर्चा है वो लक्ष्मेश्वर जी की तरफ चर्चा देखते हैं, सबका चर्चा हो रहा है कि इस बार जो टिकट कहीं भगवान कृपा से मिल जाए तो लक्ष्मेश्वर जी जीतेंगे। यानी पिछली बार जो एक बार जो जीत दर्ज हुए थे उससे भारी बहुमत से ज्यादा वोट लेंगे क्या? हाँ, भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार। यदि टिकट उनको मिल गया तो भारी बहुमत से जीतेंगे वो। और उम्मीद है फिर यानी कि मंत्री बनेंगे अगर जो नई सरकार गठन होगा तो? बढ़िया से भारी बहुमत से जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। जी जी जी।